राव इंद्रजीत ने फिर सवाल उठाए सार्वजनिक मंच से क्षेत्र को लेकर कि हम सरकारें बनाते हैं जिसके बदले वाजिब इनाम नहीं मिलता हमको, तो क्या मैं ये गलत कहता हूं? फिर पीड़ा उजागर की राव इंद्रजीत सिंह ने और कहा जाता है कि कई मुख्यमंत्रियों से राव इंद्रजीत की नहीं बनी, तो उसका भी जवाब दिया उन्होंने। अहीर रेजिमेंट पर भी खुलकर बात की, रोष जाहिर किया। परिसीमन में इलाके से जो हल्के हटाए गए उस पर भी राव इंद्रजीत ने जो कहा वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राव इंद्रजीत ये कहते आए हैं कि दक्षिण हरियाणा के साथ अहिरवाल के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन सवाल यह भी है कि ये जो भेदभाव हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर सार्वजनिक मंच से पीड़ा उजागर की है क्षेत्र को लेकर। उन्होंने कहा कि हम सरकारें बनाते हैं लेकिन उसके बदले में वाजिब इनाम नहीं मिलता है, तो क्या मैं ये गलत कहता हूं? लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर सीएम से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। सुनिए उनका बयान। हम जब यूं कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभात होती है, हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? और लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के लट्टू हो? दरअसल राव इंद्रजीत सिंह राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां उन्होंने ये सब कहा। पूरा विस्तार से मैं आपको बताता हूं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब हमारी विशाल हरियाणा पार्टी होती थी, हमारे मन में था कि हम पंजाब से अगर अलग होंगे तो विशाल हरियाणा बनाएंगे, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे, राजस्थान के अलवर जैसे क्षेत्र को विशाल हरियाणा में शामिल करेंगे। इसमें मेरठ, भरतपुर और दिल्ली के आसपास का एरिया जिसने 1857 में अंग्रेजों से लोहा लिया वो इसमें शामिल होता। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया था और मुख्यमंत्री भी रहे थे। बाद में पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। राव इंद्रजीत ने कहा कि 1981 के अंदर विशाल हरियाणा पार्टी के 16 विधायक थे। हमारा राजघराना तो 1857 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते छिन गया था। अगर आज कोई हमें राजा कहता है तो वो उनके मन में है। लोगों ने मुझे कई बार जिताया, 4 बार एमएलए, 6 बार लोकसभा में जिताया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मुझे या मेरे पिताजी को और मेरी बेटी को लोगों का साथ नहीं होता तो आज के दिन स्टेज के ऊपर खड़े होकर आपके सामने मैं भाषण नहीं दे रहा होता। उन्होंने कहा कि 1977 में महेंद्रगढ़ जिले में कनीना हल्का होता था, हरि सिंह वहां से एमएलए होते थे। तब परिसीमन आया तो पूरे हरियाणा में हर एक जिले में एक एक विधानसभा क्षेत्र बढ़ाया, मगर दुर्भाग्य से महेंद्रगढ़ जिले से कनीना हल्का घटा दिया। हमें और लोगों को इस बात की पीड़ा होती है। रेवाड़ी में सालावास विधानसभा क्षेत्र होता था, हमारे गांव की महिला उसमें 2 बार विधायक बन चुकी थी, लेकिन हरियाणा के अंदर फिर से एक सीट घटाई गई, वो रेवाड़ी में सालावास में घटाई गई। कि हमारी जब विशाल हरियाणा पार्टी हुआ करती थी, हमारा मन यह था कि हम पंजाब से अगर अलग होते हैं, विशाल हरियाणा बनाते हैं, तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे और अलवर जैसे क्षेत्र को विशाल हरियाणा के अंदर शामिल करेंगे, भरतपुर को शामिल करेंगे, मेरठ को शामिल करेंगे। और ये दिल्ली के इर्द गिर्द का एरिया जिसने 1857 के अंदर अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, 36 बिरादरी ने जब अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, वो एरिया संगठित हो, ये मंशा थी। डिलिमिटेशन कमीशन ने हरियाणा की 81 सीट हुआ करती थी जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। हर एक जिले के अंदर, उस टाइम के जिले के अंदर हर एक जिले से एक एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाई गई और दुर्भाग्य से एक ही ऐसा हल्का था जहां पर घटाई गई। सब जिलों के अंदर बढ़ाई गई
और महेंद्रगढ़ के अंदर कनीना की सीट घटाई गई। इस बात की पीड़ा होती है, मेरे को होती है, मेरे बाप को हुई, मेरे साथियों को हुई। आज की नस्ल को होनी चाहिए कि हमारे साथ ये अगर दुभांत हुआ है तो इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और पिछले दिनों के अंदर एक बार फिर डिलिमिटेशन आई, 2009 के अंदर डिलिमिटेशन आई, तो उसी बात को दोहराया गया। सालावास नाम का हल्का हुआ करता था, हमारे गांव की एक महिला वहां से एमएलए 2 बार रह चुकी थी, और इस डिलिमिटेशन के अंदर बाउंड्रीज इधर से उधर कर दी। चलो संख्या के ऊपर आप कर दो, लेकिन एक सीट अगर कहीं घटाई गई हरियाणा के अंदर तो सिर्फ सालावास के अंदर घटाई। दरअसल राव इंद्रजीत ने पहले भी कई बार यह आरोप लगाया है कि अहिरवाल दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव होता आया है। सरकारों पर सवाल खड़े करते रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, और राव इंद्रजीत के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि उनका कई मुख्यमंत्रियों के साथ 36 का आंकड़ा रहता आया है। वो चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हो, भूपेंद्र हुड्डा रहे हो, भजन लाल रहे हो, बंसीलाल रहे हो, कई मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी गाड़ी पटरी पर नहीं बैठी। अब नायब सैनी कैबिनेट में राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव मंत्री हैं, लेकिन फिर भी पिछले साल ही उन्होंने सीएम नायब सैनी के सामने ही मंच पर कहा था कि हमने दिल लगाकर तीसरी बार सरकार बनाने में पूरा योगदान दिया है, ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। हालांकि सीएम नायब सैनी ने भी जवाब देते हुए कहा था कि हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की सरकार नहीं है, ये पूरे हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। हालांकि फिलहाल जरूर राव इंद्रजीत ने सीएम नायब सैनी को अच्छा व्यक्ति बताया था हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान। इसके अलावा राव इंद्रजीत ने सेना में अहीर रेजिमेंट ना बनने पर भी रोष जाहिर किया और कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए अहीर रेजिमेंट नहीं बनी। राव इंद्रजीत ने कहा कि याद रखो, आज अहीरवाल की तरफ से अहीर रेजिमेंट की बात होती है, हमने रेजांगला लड़ाई लड़ी। जब घुसपैठिए कश्मीर पर काबिज करने आए तो हम वहां पर सीना तान के खड़े हो गए थे, मगर 1857 में हमने और आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, इसलिए अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई गई। मगर ये नहीं है कि हम हार गए हैं, आगे पीछे फिर बनेगी, फिर प्रयास करेंगे, जब तक जिंदा है हम फिर कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा फर्ज है, फैसला ऊपर वाले और हमारी पार्टी के हाथ में है। लेकिन क्योंकि 1857 में हमने और आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, इसलिए अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई गई। पर इसलिए नहीं कि हम हार गए, आगे पीछे फिर बनेगी, फिर प्रयास करेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक दम है, तब तक कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा फर्ज है और फैसला ऊपर वाले के हाथ के अंदर है, हमारी पार्टी वालों के हाथ के अंदर। साथियों, तो इलाके को लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी और क्षेत्र के साथ भेदभाव की बातें वो पहले भी कहते रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि इलाके के साथ भेदभाव हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि विपक्ष के लोग ये कहते रहते हैं कि राव इंद्रजीत की मुख्यमंत्रियों से नहीं बनी, इसलिए इलाका पिछड़ गया और यहां विकास नहीं हो पाया। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत की सीएम बनने की इच्छा भी रही है। हालांकि अब वो कहते हैं कि अब उनकी सीएम बनने की फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। लेकिन इलाके के साथ भेदभाव का जिम्मेदार कौन है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।